चलो ध्यान दो सब लोग. So here in this lecture we are going to do the question number 9, problem number 9, जो कि आपके पेज नंबर क्या दिया है 85 पर दिया हुआ है. चैप्टर नंबर 2 विच इज़ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न. ठीक है, अभी इस क्वेश्चन में हमें क्या प्रिपेयर करने के लिए कहा है हम देखेंगे और अकॉर्डिंगली सारे एडजस्टमेंट सारे जो पोस्टिंग है उस हिसाब से हमें करनी है. अभी तक हमने जो भी क्वेश्चंस किए सभी में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट या बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए कहा था. अभी स्पेसिफिकली ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर हम एक नई चीज़ सीखने वाले हैं. क्या कि ओपनिंग कैपिटल प्रिपेयर करना, ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करना और उसके लिए ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करना. ओके ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट कैसे बनाई जाएगी, क्या करेंगे, वो सारी चीज़ें इस क्वेश्चन में से समझ कर लेते हैं. लेट्स सी. फॉलोइंग इज द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ परनील स्पोर्ट्स क्लब पुणे एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन बिलो. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर. क्या प्रिपेयर करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड. हमारे लिए ईयर बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये समझ कर लिया तो हम आगे की चीज़ें समझ पाएंगे. ईयर कहाँ एंड हो रहा है, 31 मार्च 2019 को कंप्लीट हो रहा है. यानी कि शुरू कहाँ पर हुआ, 1 अप्रैल 2018 को शुरू हुआ, 19 को कंप्लीट हुआ. ओके यानी कि हमें ये मिल गया हमारा करंट ईयर. क्या मिला, ये करंट ईयर. क्या है करंट ईयर अपना, 2018-19 इज द करंट ईयर. अंडरस्टूड. कैसे निकला, जब दिया जाता है प्रिपेयर में या फिर अगर प्रिपेयर में भी नहीं दिया गया है तो कहाँ देखोगे आप, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में देखोगे. वहां पर जो ईयर रहेगा ना उससे हम कंसिडर करेंगे करंट ईयर. गेटिंग. चलो करंट ईयर मिल गया तो करंट ईयर के हिसाब से हम प्रीवियस ईयर नेक्स्ट ईयर निकाल सकते हैं. सो क्या हुआ अपना प्रीवियस ईयर, 17-18 इज द प्रीवियस ईयर और उसी के हिसाब से क्या हुआ नेक्स्ट ईयर, 19-20 इज द नेक्स्ट ईयर. ठीक है, अभी ये हमारे सारे ईयर्स है बट हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो ईयर लेना है वो कौन सा ईयर है. बिकॉज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो भी लिखा जाएगा, ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे वहाँ जो भी रिकॉर्ड किया जाएगा वो सब कुछ रिलेटेड टू करंट ईयर ही होना चाहिए और इसीलिए हमने पहले ईयर को निकाल लिया. ओके हाँ, प्रिपेयर हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट करना है एज वेल एज बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी है. चलो लेट्स सी, ये दिया है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट. अभी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट मतलब ये एक कैश बुक की समरी के तरह है जहां पर हम सारे कैश के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं. क्रेडिट ट्रांजैक्शंस इसमें बिल्कुल भी नहीं होते, सारे कैश वाले ट्रांजैक्शंस यहां पर आते हैं. इसमें रिसीट मतलब जो पैसा हमें मिला, रिसीव्ड हुआ. तो जो भी रिसीव्ड हुआ है, क्या हुआ है, रिसीव्ड मतलब पैसे आ चुके हैं, वही रिसीट साइड में होगा. रिसीवेबल यहां होता है क्या, नहीं. अभी पेमेंट्स, पेमेंट्स में क्या लिखा जाता है, जो पैसे पेड हो चुके, पेएबल लिखे जाते हैं क्या, नहीं. रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जो भी लिखा जाएगा वो कैपिटल नेचर के आइटम्स एज वेल एज रेवेन्यू नेचर के आइटम्स, दोनों भी आइटम्स यहां पर लिखे हुए होते हैं. ऑल्सो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जो ईयर्स होते हैं, इसमें प्रीवियस ईयर होता है, करंट ईयर होता है, नेक्स्ट ईयर, सारे ईयर्स होते हैं. बट अकॉर्डिंगली हमें समझ कर लेना है कि किसको कहाँ डालना है. ओके उस हिसाब से हम यहाँ पर देखते हैं कि मार्किंग कर लेंगे कि कौन सा आइटम कहाँ जा रहा है. सो दिस इज टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. विच बैलेंस इज दिस, दिस इज ओपनिंग बैलेंस. कौन सा बैलेंस है, क्या हमें ओपनिंग बैलेंस लेना है क्या, नहीं, इसको नहीं लेंगे, ओपनिंग बैलेंस को नहीं लेंगे. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट आइटम इज सब्सक्रिप्शन. अभी क्या होता है सब्सक्रिप्शन, कि जो पैसा, जो इनकम नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न को मिल रहा है ना, कि उनकी मेंबरशिप लेने के लिए जो पैसा दे रहे हैं कि उनकी सर्विसेज यूज करने के लिए, उसे कहते हैं सब्सक्रिप्शन. ये मंथली, पीरियोडिकली, ईयरली अकॉर्डिंगली लिया जा सकता है. इट्स अ रेवेन्यू
इनकम कैसे ट्रीट किया जाएगा? रेवेन्यू इनकम। रेवेन्यू क्या है? जो शॉर्ट पीरियड के लिए है, रिकरिंग इन नेचर है, रेगुलर इंटरवल में हो रहा है, उसको रेवेन्यू कहा जाएगा। तो ये इनकम आता रह रहा है पर्टिकुलर पीरियड के बाद, है ना, इसे कहेंगे रेवेन्यू इनकम। और सारे रेवेन्यू नेचर के आइटम्स कहाँ लिखे जाते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कहाँ लिखे जाते हैं? तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के दो साइड होते हैं ना, इनकम साइड, एक्सपेंडिचर साइड। तो ये कहा इनकम है, तो इनकम कहाँ लिखा जाएगा? इनकम साइड में। सब्सक्रिप्शन कहाँ लिखेंगे? इनकम। बट आपको यहाँ पर 3 साल दिख रहा है। 16-17 कौन सा ईयर है? नहीं, ये तो प्रीवियस का भी प्रीवियस हो गया। 16-17 कौन सा है? इससे भी पुराना है ना। 17-18 इज द प्रीवियस ईयर, 18-19 इज द। तो कौन सी अमाउंट लेते हुए चलोगे? इसको हम लेकर जाएंगे कहा? एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में। समझ पा रहे हो? ये दोनों का क्या करना है, ये हम एडजस्टमेंट से देखेंगे। ये जो दो ऊपर अमाउंट दिए ना, इनका क्या करना है वो देखेंगे। एडजस्टमेंट में कुछ कहा है का और अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट करेंगे। अभी फिलहाल इसके बारे में इतना ही देखो कि ये करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कहाँ लिखोगे आप? इनकम साइड। क्लियर है? हाँ। डोनेशन, अभी डोनेशन के फॉर्म में भी पैसा आ रहा है, ये भी क्या हुआ हमारा? इनकम हुआ। कहाँ लिखोगे इनकम को? इनकम साइड में। एंट्रांस फीस के फॉर्म में पैसा आ रहा है, ये भी क्या हुआ? इनकम। इनकम साइड में लिखा जाएगा। हाँ, दिस इज लाइफ मेंबरशिप फीस। क्या है? अभी लाइफ मेंबरशिप फीस मतलब पूरे लाइफ टाइम का पैसा एक साथ ही दे दिया, लाइफ टाइम पैसे देने की जरूरत, लाइफ मेंबरशिप फीस ले ली, वन टाइम पेमेंट कर दिया, लाइफ मेंबरशिप फीस ले ली। एक्चुअल देखा जाए तो कैसे नेचर है? कैपिटल। बट इन्होंने स्पेसिफिकली ब्रैकेट में मेंशन करके दिया है क्या? इफ रेवेन्यू नेचर है तो रेवेन्यू नेचर के आइटम्स कहाँ लिखे जाते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में। अगर ये लोग ये ब्रैकेट में रेवेन्यू लिखकर नहीं देते तब आप क्या करते? तब उसको इनकम साइड में नहीं लिखा जाता। क्यों? क्योंकि वो कैपिटल नेचर है। तब उसको कहाँ लिखा जाता? लायबिलिटी साइड में। समझ पा रहे हो डिफरेंस? इफ अगर आपको ऐसे दिया नहीं होता, तो अगर ये सिर्फ खाली ऐसा पॉइंट आया है लाइफ मेंबरशिप फीस बिकॉज इट इज ट्रीटेड एज अ कैपिटल इन नेचर, कैपिटल रिसीट्स माना जाएगा तब लायबिलिटी में। बट आपको मेंशन करके दिया है ना उन्होंने, आपको बताया क्या कि रेवेन्यू नेचर का है। अगर वो बोल रहे रेवेन्यू नेचर तो हमें रेवेन्यू की तरह ही ट्रीट करना है, और दैट्स व्हाई इसको कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड। क्लियर है? टूर्नामेंट रिसिट्स, टूर्नामेंट के पैसे आ रहे, रिसिट्स इनकम। ओके, तो ये हो गई हमारी रिसिट साइड कंप्लीट। अभी आ जाओ पेमेंट साइड में। पेमेंट में सबसे पहले क्या दिया है? बैंक ओवरड्राफ्ट। देखो ये कैश बुक की समरी है। क्या है? कैश बुक की समरी। कैश में हम कैश से पैसा आ सकता है या बैंक में पैसा आ सकता है, आ सकता है ना। हाँ, जब बैंक में पैसा कि जहाँ पर हमारा क्रेडिट बैलेंस जो है ना वो अगर ओवरड्राफ्ट किया जाए, ज़्यादा पैसे बैंक में से निकाले जाए, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? बैंक ओवरड्राफ्ट। तो अगर यहाँ पर बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है मतलब यहाँ पर यही कैश बुक की समरी है, कैश और बैंक का बैलेंस दिया जाता है। सो दिस इज बैंक ओवरड्राफ्ट। ओके, ब्रैकेट में क्या लिख कर दिया है? रीपेड। अभी आप ध्यान दो कि पेमेंट साइड में वही लिखा जाता है जो पेड हो चुका है। ये बात समझ रहे हो? पेमेंट साइड में वही लिखा जाएगा जो पेड हो चुका है। तो बैंक के ओवरड्राफ्ट इज आवर लायबिलिटी, मतलब हमें पैसा देना है बैंक को कि हमने बैंक से एक्सेस अमाउंट निकाली है और बैंक को वापस देनी है, राइट? क्या ये बैंक को दिया है? दिया है, इसीलिए तो यहाँ है। पेड कर दिया इसीलिए तो पेमेंट साइड में दिख रहा है। क्यों? क्योंकि पेमेंट साइड में वही होता है जो यहाँ पर पेड हो चुका है। अगर ये देना बाकी होता तो यहाँ लिखा जाता क्या? बात समझ पा रहे हो? सो दिस इज पेड। क्या है ये? पेड। रीपेड मतलब ये पेड कर दिया गया है, जो कि पहले क्या था? बाकी था। अभी करंट ईयर में इसको क्या कर दिया? करंट ईयर में इसको पेड कर दिया, पे कर दिया। लास्ट ईयर में ये शायद
पे नहीं किया होगा, है ना, ये बाकी था, ये लाइबिलिटी थी कब, लास्ट ईयर में, इस ईयर में ये क्या हो गई, पेड हो गई। तो क्या अभी ये हो गया, इसका हिसाब क्लियर हो गया तो वापस इसको दिखाएंगे क्या लाइबिलिटी में, नहीं ना, अभी दिखाने की जरूरत नहीं है। दैट्स वाई इसको अभी हम करंट ईयर में कहीं लेने वाले नहीं है। समझ रहे हो क्यों नहीं लेना है, क्योंकि ये पेड हो चुका है, इसका भी हिसाब यहाँ पर लेना नहीं है। ओके, देन सैलरीज, सैलरी क्या है हमारा, खर्चा, एक्सपेंडिचर। हाँ, सैलरी के लिए पैसे दिए हैं, पेड किए हैं, ये हुआ एक्सपेंडिचर। कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा, एक्सपेंडिचर साइड में। इलेक्ट्रिकल चार्जेस एक्सपेंडिचर, म्यूनिसिपल टैक्सेस एक्सपेंडिचर। हाँ, अभी आगे नेक्स्ट जो पॉइंट आया है, अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट, परचेस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। देखो याद करो, इसके रिलेटेड एक एडजस्टमेंट हमने सीखी है, कौन सी, स्पोर्ट्स मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक, एड परचेसेस, एड आउटस्टैंडिंग, लेस क्लोजिंग स्टॉक सीखा है क्या, याद आ रहा है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी वाला। हाँ, तो बिल्कुल वैसा ही है इसका भी हिसाब यहाँ पर, कि आपको दिखाती हो, देखो स्पोर्ट्स मटेरियल ना, इसका ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक हमें दिया होगा, यहाँ पर दिख रहा है आपको, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल दिया है, ओपनिंग स्टॉक भी होगा, ये जो दिख रहे हैं ये कौन से बैलेंसेस है, ओपनिंग बैलेंसेस है, कौन से बैलेंसेस है, दिख रहा है यहाँ पर, मतलब ये स्पोर्ट्स मटेरियल की पूरी एडजस्टमेंट हमें करनी है। वी हैव ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, ऑल्सो वी हैव क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, एंड दिस स्पोर्ट्स मटेरियल के अमाउंट पेमेंट साइड में दी है। इसका मतलब कि ये स्पोर्ट्स मटेरियल उस ड्यूरिंग द ईयर हमने परचेज किए हैं। शुरू में हमारे पास इतना इतना स्टॉक था, साल भर में इतने स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज किए, एंड में इतना इतना स्टॉक रहा, ये ट्रीटमेंट हमें करनी है। ओके, तो इसको आप क्या करोगे, पूरी वर्किंग नोट करोगे इसकी, या फिर आप इसको पूरा एक्सपेंडिचर साइड में शो करोगे, वो सारी ट्रीटमेंट कैसे ट्रीटमेंट होती है इसकी, परचेस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल को कैसे ट्रीट किया जाएगा, स्पोर्ट्स मटेरियल स्पोर्ट्स मटेरियल की ट्रीटमेंट कैसे होती है, सबसे पहले क्या लिया जाता है, ओपनिंग स्टॉक, उसमें कहेंगे ऐड परचेसेस, अगर आउटस्टैंडिंग कोई है तो ऐड आउटस्टैंडिंग, और लेस क्लोजिंग स्टॉक। ये सब ट्रीटमेंट करने के बाद लास्ट में जो आंसर आता है उसको बोलते हैं स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। ओके, ये वाली ट्रीटमेंट हमें करनी है, किसको लेते हुए, स्पोर्ट्स मटेरियल। तो बेसिकली ये जो परचेस वाला स्पोर्ट्स मटेरियल है ये क्या होगा, ऐड होगा ना, किसमें, ओपनिंग स्टॉक में। क्या होगा, हेलो, करना है इसको, ऐड करना है, कहां पर, ओपनिंग स्टॉक में। सो दिस आइटम विल बी एडेड, कहां पर, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। समझ पा रहे हो, इसको हमें ऐड करना है कहां पर, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। क्यों करना है, समझ गए, टिक मार्क करना पड़ेगा, है ना, एडजस्टमेंट आई तो टिक मार्क करना पड़ेगा, स्टार बनाना पड़ेगा। ये ओपनिंग स्टॉक इधर है, फॉलोइंग इज द बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स एज ऑन 1 अप्रैल 18। क्या है रे अपना करंट ईयर, करंट ईयर क्या है, 18-19 इज द करंट ईयर। शुरू कहाँ हुआ, 1 अप्रैल 18, खत्म कहाँ हुआ, 31 मार्च 19। तो 1 अप्रैल 18 के बैलेंस मतलब ओपनिंग बैलेंसेस दिए, तो ये स्पोर्ट्स मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस है, इसमें हमें वो वाला परचेस वाला क्या करना है, ऐड करना है, इसलिए मैंने इसके सामने स्टार कर दिया, समझे, क्योंकि इस पे वो एडजस्टमेंट है। आया सभी को ध्यान में, किसी को कोई कंफ्यूजन आता, बरोबर, ठीक है, तिचा क्वेश्चन आहे तर आपण आन्सर करूयात। बघ, इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट इस तरीके से रहेगा, राइट, दिस इज व्हाट इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हां, इकडच्या साईडला तू काय लिहिशील, सगळे एक्सपेन्सेस लिहितात, इकडे सगळे इन्कम लिहितात, ही डेबिट साइड। आता इथे आपण काय लिहितो, सगळे खर्च लिहितो, एक्सपेन्सेस जे पेड केलेत वगैरे किंवा जे पेएबल असेल ते सगळे इथे लिहिलं जातं। इथं पेड केलेले ॲज वेल एज पेएबल दोन्ही पण असतं, रिसिट अँड पेमेंट मध्ये फक्त पेड असतं आणि फक्त रिसिव्ड असतं, हा दोघांचा डिफरन्स आहे। ओके, आता इथे लक्षात घे, जो तुझा डाउट है कि हमने परचेस किया बट वहां ऐड क्यों किया, है ना,
बिकॉज हम यहाँ पर खर्चा निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? एक्सपेंस कितना हुआ, खर्चा कितना हुआ, हमें नहीं पता। हमारे पास क्या है? हमारे पास हमने कितना परचेस किया वो है, शुरू में कितना था वो है, एंड में कितना था वो है, और हमें इसका निकालना है खर्चा कितना हुआ, एक्सपेंस कितना हुआ। देखो जैसे पेंसिल वाला एग्जाम्पल मैंने दिया था, याद करो कि आपके पास मान लो साल के शुरू में, हाँ, ओपनिंग में कितने पेंसिल्स है आपके पास? फॉर एग्जाम्पल 10 पेंसिल है या 10 पेन है आपके पास। उसमें आपने और नए 2 पेन परचेस किए। हाँ, 10 पेन शुरू में है और नए 2 पेन आपने क्या किए? परचेस किए। तो उसमें हमने ये क्या कर दिया? ऐड। मान लो कुछ 2 पेन के पैसे आपको देने बाकी है, तो वो 2 पेन के पैसे भी हमने इसमें क्या कर दिए? ऐड कर दिए। फॉर एग्जांपल 2 पेन के इसमें ऐड कर दिए। और एंड में आपके पास कितना पेंसिल्स, आपके पास एंड में कितने पेन बचे हुए? मान लो 5 पेन आपके पास एंडिंग में बचे हुए हैं। तो आपका पूरे साल में पेन के ऊपर कितना खर्चा हुआ, ये आपको निकालना है। बराबर? कैसे करोगे? 10 + 2 + 2 कितना हुआ? -5। टोटल यहाँ कितना फिर आया? 14 - 5 कितना आया? 9। ओके, तो यहाँ कितना आया? दैट मीन्स ये 9 पेन्स आपने पूरे साल में क्या किए? यूज किए, कंज्यूम किए, है ना? तो वही बात है यहाँ पर। ये मैंने जस्ट क्वांटिटी लिखा है, इसी का क्या लिखा जाता है? अमाउंट लिखी जाती है ना? 100 रुपीज़, 200 रुपीज़, 300 रुपीज़, वॉट एवर द अमाउंट, वो इस हिसाब से लिखी जाएगी। क्या निकला? खर्चा निकला ना। एंड में क्या निकला? तो वो हम यहाँ खर्चा ही लिख रहे हैं, समझे? बेसिकली एंड में ट्रीटमेंट जाकर क्या हो रही है? एक्सपेंस ही लिखा जा रहा है। वो परचेस हम ऐड क्यों कर रहे हैं? बिकॉज वी हैव अदर आइटम्स, जैसे ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग है, आउटस्टैंडिंग है, और इसमें से हमें खर्चा निकालना है, इसलिए उसको इस तरीके से ट्रीट किया जाएगा। समझे? आया ध्यान में? हाँ। तो इसीलिए ये परचेस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल को हम क्या कर रहे हैं? इसका जो ओपनिंग बैलेंस है उसमें ऐड करेंगे, और इसके लिए यहाँ एडजस्टमेंट है, इसलिए स्टार बना दिया। अंडरस्टूड? आ रहा है सबको ध्यान में? हाँ। अभी किसी को कोई डाउट? आगे नेक्स्ट आइटम इज जनरल एक्सपेंस। अगेन खर्चा है, एक्सपेंस है, कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा? एक्सपेंडिचर साइड। एक्सपेंस में गया। हाँ, बिलियार्ड एक्सपेंसेस, अभी गेम, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स क्लब है तो सारे गेम वगैरह इसके। हाँ, बिलियार्ड एक्सपेंसेस क्या है? गेम के लिए होने वाला खर्चा, बिलियार्ड के लिए एक्सपेंस। रिपेयर्स टू ग्राउंड का, रिपेयरिंग का खर्चा, एक्सपेंडिचर। टूर्नामेंट, कई टूर्नामेंट अरेंज की, उसका खर्चा, एक्सपेंडिचर। एंड में जो बैलेंस है, बैलेंस कैरिड डाउन। जैसे शुरू में जो बैलेंस होता है इट्स ओपनिंग बैलेंस, एंड में जो बैलेंस है वो क्लोजिंग बैलेंस। एंड में जो बैलेंस है वो क्लोजिंग बैलेंस। ये कौन सा बैलेंस है? अच्छा, ये क्लोजिंग बैलेंस को, ओपनिंग को तो नहीं रिकॉर्ड कर रहे हैं, बट क्लोजिंग को रिकॉर्ड किया जा रहा है। कहाँ रिकॉर्ड करेंगे हम? बैलेंस शीट वाले असेट साइड में। दोनों को कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? असेट साइड। समझ गए? ये ट्रीटमेंट समझ गए आप लोग? कौन कहाँ जा रहा है और क्यों जा रहा है? ओके, अभी इसके ऊपर के एडजस्टमेंट्स ध्यान में लो। जैसे फर्स्ट वन, 50% ऑफ डोनेशंस आर फॉर बिल्डिंग फंड। ओके, अभी हमारे जो डोनेशंस है, हमें डोनेशन के फॉर्म में जो पैसा आया, ये कंपनी का इनकम हुआ। अभी ये जो पैसा आया, इस डोनेशन का पैसा किसको देना है? बिल्डिंग फंड को देना है। किसको देना है? तो क्या करना पड़ेगा? डोनेशन में से निकालना पड़ेगा, और किसको देना पड़ेगा? मतलब ट्रीटमेंट क्या होगी? लेस फ्रॉम डोनेशन एंड ऐड इन बिल्डिंग फंड। समझ पा रहे हो? डोनेशन में से निकालो कितना परसेंट? 50% निकालो, और वही 50% जो निकाला हुआ है उसको डोनेशन बिल्डिंग फंड में जाकर ऐड करो। तो ट्रीटमेंट क्या होगी? फर्स्ट इफेक्ट होगा लेस, कहाँ से? डोनेशन से। दूसरा इफेक्ट होगा ऐड, कहाँ पर? बिल्डिंग फंड में जाकर ऐड होगा। अभी टिक मार्क किसके ऊपर? एक डोनेशन पर और एक, हाँ, अभी आप आ जाओ रिसिटेंट पेमेंट में। आपके पास यहाँ एक पॉइंट है, कौन सा? डोनेशन। इसके सामने हम स्टार बना देंगे, बट आपको यहाँ बिल्डिंग फंड दिख रहा है क्या? एडजस्टमेंट में दिया है। कहाँ दिया है? अभी ये फोर्थ वाली एडजस्टमेंट पढ़ो।
Following are the balances appeared in the books as on 1st April 2018. These are the opening balances. क्यों? क्योंकि हमारा जो करंट ईयर है वो कहाँ से कहाँ है? 1st अप्रैल 2018 से लेकर 31st मार्च 2019 तक है. तो ये हमारा ओपनिंग हुआ, ये हमारा लिए क्लोजिंग हुआ, राइट? हाँ, तो ये ओपनिंग बैलेंसेस दिए रखे हैं यहाँ पर आपको बिल्डिंग फंड भी दिया है ना. ये देखो बिल्डिंग फंड 47,000. इस बिल्डिंग फंड में जाकर क्या करना है? उसको ऐड. सो दिस विल बी एडेड इन द बिल्डिंग फंड. यानी कि एडजस्टमेंट आई किसके ऊपर आई? बिल्डिंग फंड के ऊपर. तो स्टार हमने डोनेशन पे कर लिया, वैसे ही सेम स्टार आपको किसके ऊपर करना है? बिल्डिंग फंड पर भी करना है. समझ गए? कोई डाउट अभी तक? ओके, गुड. सेकेंड एडजस्टमेंट, 70% ऑफ एंट्रांस फीस शुड बी कैपिटलाइज्ड. अभी यहाँ क्या हो रहा है? एंट्रांस फीस से पैसा आ रहा है, इट्स इनकम. एंट्रांस फीस से पैसा आ रहा है, ये इनकम है. अभी इस इनकम का हिस्सा किसको देना है? कैपिटल फंड को देना है. किसको देना है? क्या ट्रीटमेंट करोगे? एंट्रांस फीस में से लेस कैपिटल फंड में ऐड. समझे? हाँ, तो ट्रीटमेंट क्या हो रही है? फर्स्ट इफेक्ट लेस होगा. लेस कहाँ से होगा? एंट्रांस फीस में से. दूसरा इफेक्ट ऐड होगा. ऐड कहाँ पर होगा? कैपिटल फंड में जाकर ऐड होगा. अभी हमारे पास एंट्रांस फीस है ना, रिसिट एंड पेमेंट में दिया है. हाँ, उसके सामने स्टार करेंगे कि यहाँ से लेस करना है. और दूसरा इफेक्ट ऐड इन कैपिटल फंड. आपको यहाँ कहीं कैपिटल फंड दिख रहा है? नहीं. तो एडजस्टमेंट में कहीं दिया है क्या? चेक करो, दिया है क्या? नहीं. अभी कैपिटल फंड नहीं है ना. तो इसका मतलब हमें कैपिटल फंड भी निकालना पड़ेगा. कैपिटल फंड नहीं है तो यानी कि कैपिटल फंड भी निकालना पड़ेगा. अभी ये कैपिटल फंड कैसे निकलता है? इफ द कैपिटल फंड इज नॉट गिवन देन वी हैव टू प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट. क्या करना पड़ेगा? हाँ, अभी एक काम बढ़ गया, ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है. तो इस क्वेश्चन में हम वही बात सीखने वाले हैं. क्या? कि ओपनिंग बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है, कैपिटल फंड को कैसे फाइंड आउट किया जाता है. ठीक है? हाँ, अभी कैपिटल पे ये एडजस्टमेंट है, ये बस ध्यान में रखो. कैपिटल निकलने के बाद उस पर हम टिक मार्क करके रखेंगे, वहां पर वो एडजस्टमेंट करेंगे. ओके, अभी कैपिटल फंड कैसे निकलता है? देखो, ध्यान दो. इसके लिए हमें बनानी है ओपनिंग बैलेंस शीट. क्या बनानी है? अभी क्यों वो भी बता देती हूँ. बिकॉज कैपिटल फंड क्या है? जो बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया है वो पैसा, इट्स कैपिटल है ना. प्रोप्राइटर या फिर ओनर जो इन्वेस्ट करते हैं उसको हम कैपिटल बोलते हैं. अभी यहाँ तो नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न है, राइट? यहाँ कोई ऐसे ओनर है क्या? इसके मेंबर्स है और इसके इलेक्टेड मेंबर्स इसको रन कर रहे, चला रहे. तो उनके पास से आया हुआ पैसा कैपिटल के फॉर्म में है, राइट? और ये कैपिटल वो जहाँ जहाँ इन्वेस्ट कर रहे, जहाँ जहाँ लगाया है पैसा, वो सब कैपिटल हुआ. कैश में हुआ, काइंड में हुआ, ये सब कैपिटल होता है, राइट? अभी कैपिटल अगर दिया नहीं है तो हमें निकालना पड़ेगा. अभी हम कैसे निकालेंगे? आप वो कैपिटल का इक्वेशन याद करो जो आपने 11th स्टैंडर्ड में सीखा था. कैपिटल का इक्वेशन याद करो. बताओ मुझे क्या सीखा था इक्वेशन? कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स माइनस लाइबिलिटीज. सीखा था आपने 11th स्टैंडर्ड में, याद आ रहा है क्या? कैपिटल कैसे निकलता है? असेट्स में से लाइबिलिटीज हटा दो, कैपिटल निकलता है ना. नहीं समझ में आ रहा इक्वेशन तो यहाँ ध्यान दो. ये बैलेंस शीट है. ये क्या है? बैलेंस शीट. ओके, यहां पर हम क्या लिखते हैं? यहां क्या लिखा जाता है? असेट्स. सारे असेट्स यहां रिकॉर्ड करोगे. फिक्स्ड असेट, करंट असेट, सारे असेट. यहाँ हम क्या लिखते हैं? यहाँ लाइबिलिटीज लिखी जाती है. तो वो करंट लाइबिलिटीज हो, नॉन करंट लाइबिलिटीज हो, और यहाँ ऊपर लिखा जाता है, देखो क्या? कैपिटल लिखा जाता है ना. अपने लाइबिलिटीज बैलेंस शीट कई बार बनाई है, बट ये कैपिटल हमारे पास नहीं है. बट हमारे पास एसेट्स है, हमारे पास लाइबिलिटीज है, और इनको हम एंड में ऐसे क्लोज करते हैं ना. क्लोज करने के बाद हमें इनका बैलेंस मिलता है.
जितना लाइबिलिटीज साइड है उतनी ही असेट साइड होती है, दोनों इक्वल होते हैं। अगर ये 1 लाख है तो ये भी 1 लाख है कि नहीं? यस और नो? दोनों मैच करते हैं ना। हम इधर से कैपिटल नहीं निकाल सकते? अगर एसेट 1 लाख है और मान लो लाइबिलिटीज आपकी 70,000 है, कितनी है? 70,000 आपकी लाइबिलिटीज है, तो आप क्या 1 लाख में से 70 हटा दिए तो बचा क्या? कैपिटल बचा ना, निकला गया ना। क्या यही इक्वेशन बना? इक्वेशन क्या बना? कैपिटल इज इक्वल्स टू असेट्स माइनस लाइबिलिटी। कैपिटल निकला, बना इक्वेशन। कैसे? कैपिटल इज इक्वल्स टू असेट्स माइनस लाइबिलिटी। तो यहाँ कैपिटल दिया नहीं है, यहाँ हमें सारा यही कुछ करना है। अभी हमें निकालना है ओपनिंग बैलेंस। क्या निकालना है? और दैट्स व्हाई हम प्रिपेयर कर रहे हैं ओपनिंग बैलेंस शीट। दैट्स व्हाई हम क्या प्रिपेयर करेंगे? अभी इस ओपनिंग बैलेंस शीट में हम क्या लेंगे? तो सारे असेट्स के ओपनिंग बैलेंसेस लेंगे, क्लोजिंग नहीं। हाँ, असेट्स के कौन से बैलेंस लेंगे? ओपनिंग बैलेंस। एज वेल एज लाइबिलिटीज भी जो लिखोगे ना, उसके भी कौन से बैलेंस आप लोगे? ओपनिंग। तभी तो कैपिटल भी कौन सा मिलेगा? ओपनिंग मिलेगा। समझ रहे हो? ओपनिंग मतलब साल के शुरू में 1 अप्रैल को हमारे पास कितने बैलेंसेस थे, वो ओपनिंग। एंडिंग में हमारी पोजीशन क्या है ना, कि कितने बैलेंसेस है, कितनी असेट्स है, कितनी लायबिलिटी, वो क्लोजिंग। समझ पा रहे हो? सो अमाउंट्स और बैलेंसेस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर मतलब ओपनिंग, और बैलेंसेस एट द एंड ऑफ द ईयर यानी कि क्लोजिंग। तो अगर इफ वी हैव टू फाइंड आउट द ओपनिंग कैपिटल, सो हमें क्या करना पड़ेगा? ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी पड़ेगी। ओपनिंग बैलेंस शीट में हमें किसको लेना पड़ेगा? ओपनिंग असेट्स को और ओपनिंग लायबिलिटीज को लेना पड़ेगा, तभी तो हमको ओपनिंग कैपिटल मिलेगा। समझ गए ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालना है? हाँ, अभी इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए क्या चाहिए? सारे ओपनिंग बैलेंसेस चाहिए। दिया है एडजस्टमेंट फॉर स्पेशली इसी के लिए दे रखी है ना। सारे ओपनिंग बैलेंसेस दिए। आप यहाँ के एसेट्स या यहाँ से लायबिलिटीज हम नहीं लेंगे। यहाँ जो बैलेंसेस है वो कौन से बैलेंसेस है? क्लोजिंग बैलेंसेस है। हमें कौन सा बैलेंस चाहिए? हमें ओपनिंग, यहाँ सेपरेटली दे रखे, उसको यूज करते हुए बैलेंस शीट बनानी है। समझ पा रहे हो? हाँ, देखो भी थर्ड एडजस्टमेंट पर आते हैं। थर्ड एडजस्टमेंट में क्या? सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹500 फॉर द ईयर 2016-17। अभी ये 16-17 कौन सा ईयर है देख लो एक बार। 16-17 ये प्रीवियस का भी पुराना प्रीवियस ईयर है ना। और हमें क्या कहा है? वो 2 साल पुराना सब्सक्रिप्शन जो है ना, कितना था? 1000। इट्स स्टिल इन एरियर। एरियर मतलब क्या? आउटस्टैंडिंग। वो 2 साल पुराना सब्सक्रिप्शन अभी भी आउटस्टैंडिंग है। क्या है वो सब्सक्रिप्शन? अभी भी अरे मुझे बताओ, क्या ये करंट ईयर के रिलेटेड है? इसका कोई करंट ईयर से लेना देना है? नहीं। तो इसको हम अभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में लिखेंगे क्या? क्यों? क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में वही लिखा जाता है जो करंट ईयर के रिलेटेड है। बट अभी इसका इफेक्ट, बिकॉज इट इज स्टिल आउटस्टैंडिंग, इट्स स्टिल आउटस्टैंडिंग, एरियर है, अभी भी बाकी है, स्टिल आउटस्टैंडिंग है, तो इसका इफेक्ट हमें शो करना है। कहा? असेट साइड। कहा? असेट साइड। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारा इनकम है, ये कहाँ दिखेगा? असेट। ठीक है। अभी इसके 2 जगह इफेक्ट हो रहे हैं। ये जो है ना 500, ये आउटस्टैंडिंग पिछले साल का है, तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट के वक्त भी आउटस्टैंडिंग होगा, है ना। और आप अभी चेक करो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। अभी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट चेक करो। 2016-17 के लिए कितना सब्सक्रिप्शन का हायर है? हाँ, अभी यहाँ वही लिखा जाता है जो, हाँ, अभी देखो कितना आउटस्टैंडिंग था और कितना रिसीव्ड हुआ, चेक करो। मतलब 500 वॉज आउटस्टैंडिंग फॉर 16-17, बट आगे जाकर ये 16-17 का आउटस्टैंडिंग कौन से ईयर में? 18-19 में जाकर रिसीव्ड हुआ।
समझे? मतलब ये वाला आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का है, करंट ईयर में अभी ये आउटस्टैंडिंग रहा नहीं है। अभी समझे? क्लिक हो रहा है क्या? देखो सब्सक्रिप्शन, मुझे अमाउंट्स देखने के लिए एक बार टेक्स्ट बुक दे दो कोई। अभी सब्सक्रिप्शन के लिए रिलेटेड क्या क्या चीजें हमारे पास है वो सारी ट्रीटमेंट हम सब्सक्रिप्शन की डिटेल में समझ कर लेते हैं, ठीक है? सबसे पहले तो हम ईयर नोट डाउन करेंगे। हाँ, व्हाट इज करंट ईयर? करंट ईयर इज 18-19 करंट ईयर। प्रीवियस ईयर इज 17-18 is previous year. Next year is 19-20. Previous का भी previous year 16-17. ठीक है? इतने years हमारे लिए उन्होंने दे रखे हैं। हाँ, नेक्स्ट ईयर तो नहीं है, इसमें नहीं है ना? ठीक है, फिर भी रहने दो, कुछ भी रहा तो ट्रीटमेंट समझेंगे। ओके, तो ये सारे years हमें दिए। अभी इंफॉर्मेशन क्या क्या दे रखी है हमें? दिस इज द रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट। वहां पर हमें सब्सक्रिप्शन दिया है 3 साल का, और यहाँ वही लिखा जाता है जो हमने रिसीव्ड किया। अच्छा, कौन से ईयर में रिसीव्ड किया? कौन से ईयर में रिसीव्ड किया? करंट ईयर। ठीक है, मैं अभी वहां लिख कर रखती हूँ, आपको समझ में आएगा। तो रिसीव्ड इन करंट ईयर। अभी अमाउंट बताओ किसकी कितनी है? इसका कितना पैसा रिसीव्ड किया? 2000। इसका कितना रिसीव्ड किया? हाँ, और इसका कितना? 1000। इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको हम कहाँ लिखेंगे? इनकम साइड में, क्योंकि वो करंट ईयर का ही है और करंट ईयर का इनकम में लिखा जाता है। अभी दो जो पीछे वाले हैं उसको हमें समझ कर लेना है। अभी हमें एडजस्टमेंट में क्या दिया है? व्हाट इज गिवन इन एडजस्टमेंट? Subscription rupees 500 for 16-17 and 1000 for 17-18 are still in arrear, still outstanding. Adjustment में दे रखा है, okay? Still outstanding. बताओ 16-17 का कितना? 500 और 17-18 का 1000। ठीक है, आया ध्यान में? ये कहाँ दिया है आपको? This is given in adjustment, okay? और कुछ है क्या देख लो सब्सक्रिप्शन पे, और एक है नीचे, है ना? आउटस्टैंडिंग, हाँ आते उस पे भी आते। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर 8000। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है? 8000 है। ये इंफॉर्मेशन है हमारे पास। और भी कुछ इंफॉर्मेशन है क्या? चेक करो। या ओपनिंग बैलेंसेस है ना? ओपनिंग बैलेंसेस में आपको दिख रहा है सब्सक्रिप्शन। हाँ, उसमें 16-17 का सब्सक्रिप्शन कितना है? 2500 और 17-18 का कितना है? 4000। ठीक है, अभी ओपनिंग बैलेंसेस यहां हम लिखेंगे क्या? ओपनिंग बैलेंसेस बताओ 16-17 का कितना है? नीट सांगा की 2500 कितना है? और इसका कितना है? 4000। ठीक है, हाँ अभी हमारे लिए ना ये 2 ईयर हमें ध्यान में लेने। कौन से? ये 2 ईयर, ये इसके ऊपर का ध्यान दो। नीचे का तो कुछ नहीं, आसान है, करंट ईयर का है, उसका कोई हिसाब क्लियर हो जाएगा, आराम से समझ पाओगे। बट ये वाली ट्रीटमेंट हम समझ कर लेंगे। दिस इज द ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस मतलब हमारे लिए जो ईयर है, ईयर कहाँ से शुरू हो रहा है? दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 टू एंडिंग ऑन 31 मार्च 2019। हमारे पास शुरू में, ईयर के शुरू में कितना सब्सक्रिप्शन है फॉर 16-17? ईयर के शुरू में ओपनिंग बैलेंस कितना था? हाँ, और उसमें से कितना रिसीव्ड किया और कितना आउटस्टैंडिंग है हिसाब आपके सामने। आपके पास कितना पैसा था? मतलब यहां पर सब्सक्रिप्शन का 2016-17 इस ईयर के लिए शुरू में कितना पैसा था? उसमें कितना रिसीव्ड किया
और कितना बाकी है, समझ गए? बस ये अलग अलग जगह दिया है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 16-17 का समझ गए आप? आपको अच्छा है कि इस क्वेश्चन में ऐसा साफ साफ दिया है। कुछ कुछ क्वेश्चन में तो ये देते ही नहीं है, बस ये दिया जाता है ओपनिंग और बोला है रिसीव्ड, ये हमें खुद से ढूंढना पड़ता है। यहाँ तो ऑलरेडी सब कुछ दे रखा है। ओके हाँ वैसे ही बिल्कुल सेम 17-18 के लिए भी है, देखो है ना। 17-18 में शुरू में कितना बैलेंस है था? शुरू में 4,000 रुपए थे, उसमें से कितना पैसा आया है ना, और कितना बाकी है? ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है। ओपनिंग क्या है? मतलब शुरू में इतना पैसा आना बाकी था, इतना पैसा बाकी था, उसमें से इतना रिसीव्ड हुआ, दिस इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। अभी हर एक की ट्रीटमेंट समझ कर लेंगे। क्या ये जो दोनों ईयर है इसका करंट ईयर से कोई लेना देना है? बिल्कुल नहीं है। क्या इनको हम इनकम साइड में लिखेंगे? नहीं। फिर इनको कहाँ लिखा जाएगा? असेट में। कहाँ लिखा जाएगा? ओके अभी असेट में भी हम क्या लिखेंगे? जो स्टिल आउटस्टैंडिंग है ना, इसी को लिखेंगे। असेट में भी किसको लिखेंगे? हाँ, ये जो स्टिल आउटस्टैंडिंग वाले हैं इसको हम करंट ईयर के असेट में, करंट ईयर वाले असेट में शो करेंगे। कहाँ शो करेंगे? करंट ईयर वाले असेट साइड, मतलब क्लोजिंग बैलेंस शीट में। मतलब क्लोजिंग बैलेंस शीट, समझ पा रहे हो? एंडिंग में जो हम बैलेंस शीट बना रहे हैं वो हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट, और जो कैपिटल फंड के फाइंड आउट करने के लिए जो बैलेंस शीट बना रहे हैं वो है ओपनिंग बैलेंस शीट, राइट। और ये ओपनिंग बैलेंसेस, ये जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, इनको कहाँ लिखा जाएगा? इसको लिखा जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में। इसे कहाँ लिखा जाएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट साइड। क्या ये अमाउंट आप करंट ईयर में लिखोगे? नहीं, इसको लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट में, इनको लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में। समझे? हाँ हाँ, ये तो इसका कोई हिसाब नहीं है, बस हमें इंफॉर्मेशन है कि इतना स्टिल आउटस्टैंडिंग है उसके लिए। समझ गए? तो बेसिकली इफेक्ट, कोई भी इफेक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इन 2 ईयर का नहीं जा रहा, बट ये स्टिल आउटस्टैंडिंग का इफेक्ट हम जस्ट कहाँ शो करेंगे? असेट साइड। कौन सा ओपनिंग कौन सा क्लोजिंग, समझ गए? ये हम लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट में, इनको लिखा जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में। इज दिस क्लियर टू यू? हाँ, अभी आते करंट ईयर वाले सब्सक्रिप्शन पर। इसका तो साफ साफ हिसाब है, करंट ईयर का कितना पैसा बाकी है? 8,000 इज आउटस्टैंडिंग। तो इसकी ट्रीटमेंट आपको पता है। इसके 2 इफेक्ट हो गए, 2 इफेक्ट हो गए। पहला इफेक्ट हम क्या करेंगे? ऐड इन दिस सब्सक्रिप्शन इज 70,000 में ऐड करेंगे, एंड सेकेंड इफेक्ट गोज टू असेट साइड। कौन सी? करंट ईयर वाली, क्लोजिंग बैलेंस शीट वाली। हाँ, वहां शो करोगे आप। गेटिंग? समझ गए? हाँ, तो इस तरीके से ये होगी सब्सक्रिप्शन की ट्रीटमेंट। चाहिए तो नोट करके रखो, काम में आएगी। ठीक है, चलो, लिखा आप लोगों ने? अभी सब्सक्रिप्शन की ट्रीटमेंट समझ गए हो? ओके आ जाओ वापस एडजस्टमेंट में। थर्ड एडजस्टमेंट क्लियर हुई? फोर्थ वन, फॉलोइंग आर द बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स एज ऑन 1 अप्रैल 2018। कौन से बैलेंसेस है? ओपनिंग बैलेंसेस। कहाँ यूज करने हैं? ओपनिंग बैलेंस शीट में, जिससे हम कैपिटल फंड फाइंड आउट करेंगे। बस आपको देखना है कि कौन लाइबिलिटी और कौन असेट में जा रहा है। चलो, बिल्डिंग फंड कहाँ लिखा जाता है? लाइबिलिटी साइड। बिल्डिंग फंड कहाँ जाएगा? लाइबिलिटी साइड। बैंक ओवरड्राफ्ट, देखो अभी यहाँ ध्यान दो। शुरू में, ईयर के शुरू में ओपनिंग में 32,000 के बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी थी, बट ड्यूरिंग द ईयर वो क्या की? पेड की। क्या वो अभी लाइबिलिटी रही? नहीं, बट ये लाइबिलिटी ओपनिंग में दिखेगी, क्लोजिंग में नहीं दिखेगी। समझ गए आप इसका हिसाब? हाँ, ओके। सो दिस गोज टू लाइबिलिटी साइड। लैंड इज असेट, कहा जाएगा? असेट में। स्पोर्ट्स मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल एक्सपेंडिचर साइड में लिखेंगे। ये ट्रीटमेंट करनी है ना,
ओपनिंग स्टॉक, ऐड परचेसेस, ऐड आउटस्टैंडिंग लेस क्लोजिंग स्टॉक। कहाँ लिखा जाएगा? एक्सपेंडिचर साइड। अंडरस्टूड? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की ट्रीटमेंट क्लियर हो गई। ये दोनों भी आउटस्टैंडिंग ओपनिंग बैलेंसेस के हैं। कहाँ लिखोगे? ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट साइड, ये भी और ये भी असेट साइड में जाएगा। कौन से बैलेंस शीट वाले? ओपनिंग बैलेंस शीट। अभी नेक्स्ट, करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन इज आउटस्टैंडिंग। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग का फर्स्ट इफेक्ट क्या होता है? ऐड। सेकेंड इफेक्ट असेट साइड, करंट ईयर के एसेट। सब्सक्रिप्शन पर आपको टिक मार्क करना पड़ेगा करंट ईयर वाले, ओके जो कि हमने यहाँ 70,000 लिखे हैं ना, उसको हम स्टार बना के रखेंगे कि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। आया ध्यान में? आगे सिक्स्थ वन, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 8,000 which is on which depreciation is to be provided 12.5%. ओके अभी डेप्रिसिएशन भी आया और क्लोजिंग स्टॉक भी आया। क्लोजिंग स्टॉक की ट्रीटमेंट क्या होती है? इस स्पोर्ट्स मटेरियल में से लेस। पहले तो हम ये 8,000 की ट्रीटमेंट क्या करेंगे? इसका एक इफेक्ट होगा लेस फ्रॉम स्पोर्ट्स मटेरियल, दूसरा इफेक्ट जाएगा असेट साइड। पहला इफेक्ट कहा? लेस करना एक्सपेंडिचर स्पोर्ट्स मटेरियल में से लेस, दूसरा इफेक्ट असेट। अभी असेट में जो आप लिखोगे ना, उस अमाउंट पर डेप्रिसिएशन निकालना है। जो असेट में जो आप स्पोर्ट्स मटेरियल लिखोगे उसके ऊपर डेप्रिसिएशन निकालना है। और फिर इसके दो इफेक्ट क्या होंगे? इसका एक लेस करेंगे उसमें से डेप्रिसिएशन, और दूसरा इफेक्ट इसका एक्सपेंडिचर साइड। क्लियर हो रहा है? ओके 8,000 पर हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे 12.5% और सेकेंड इफेक्ट एक्सपेंडिचर साइड। आया ध्यान में? हाँ अभी इसकी स्पोर्ट्स मटेरियल पर एडजस्टमेंट आ रही है ना, टिक मार्क कहाँ करेंगे? ये ओपनिंग इधर ही है, ये ना ओपनिंग स्पोर्ट्स मटेरियल, उसके ऊपर स्टार बना दो कि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। समझ गए? सारे एडजस्टमेंट हो गए क्लियर यहाँ पर? हाँ कौन सा आइटम कहाँ जा रहा है, एडजस्टमेंट की कैसे ट्रीटमेंट होगी, या सब्सक्रिप्शन की ट्रीटमेंट कैसे होगी। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। ओके हाँ अभी हमने सारे वैसे एडजस्टमेंट सारे मार्किंग कर रखे हैं। अभी प्रॉब्लम जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे, बिकॉज अभी टाइम हो चुका है, तो अकॉर्डिंगली कल के लेक्चर में, बिकॉज इसको सॉल्व करने में और 1-1.5 घंटा चला जाएगा, है ना। तो कल के लेक्चर में हम इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। बाकी आप अकॉर्डिंगली आप समझ कर लो, आपके हिसाब से जितना हो रहा है उतना सॉल्व करने की कोशिश करो। प्रिपेयर कर रहे हो, आ गए आपको तो बेटर है, वेल एंड गुड। ठीक है, वैसे तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको समझ कर लेते हैं। तो आज के लेक्चर में हम यहीं पर रुकेंगे, मिलते हैं इसी क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।